एवरीवन, वेलकम टू द शिक्षा एजुकेशन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना द सरमन एट बनारस। तो इस चैप्टर में बेसिकली एक मॉन्क जो है वो अपने पहले उद्देश्य के बारे में जो है बता रहे हैं। अभी पहला उद्देश्य कैसा, तो आइए शुरू से जानते हैं। सबसे पहले ये जो मॉन्क है ये कहाँ के हैं? ये मॉन्क आपके नॉर्थ इंडिया के हैं। कहाँ के? नॉर्थ इंडिया के। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम। और एक जो है ये बहुत ही ज़्यादा जो है रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक जो है एक राजा वाली जिंदगी इनके पास होती है, अच्छी खासी बढ़िया वाली। अब ये जो है एक 12 साल के जब ये होते हैं तो इनकी फैमिली जो है इनको अपने आप से दूर कर देती है। किस लिए? कि ये जाएं दूर हम लोगों से और जो है पूरी की पूरी रिलीजियस जो बुक होती है उसकी नॉलेज जो है ये लेकर आए। तो ये 12 साल के जब थे तो ये चले गए और रिलीजियस की जो बुक है वो पूरी की पूरी पढ़ के अपनी नॉलेज जो है लेकर आ गए। अब वो जैसे ही आए तो उनकी शादी जो है एक लड़की से उनकी शादी करा दी जाती है। अब उससे शादी होने के बाद जो है उससे एक बच्चा होता है। अब उसके बाद जो है 10 साल तक जो है ये अपनी प्रिंस वाली लाइफ जीते हैं। कब तक? 10 साल तक ये पूरी की पूरी फैमिली जो है प्रिंस वाली लाइफ जीती है। आप लोग जानते हो कि प्रिंस वाली लाइफ में क्या होता है कि जितनी भी दुनिया की मुश्किलें परेशानी होती है ये सब प्रिंस से दूर रखा जाता है। उन लोग को नहीं पता होता है कि परेशानी क्या होती है, दुख क्या होता है, क्योंकि उन लोग के पास हर आराम होती है। तो वही वाली लाइफ जो है आप लोग के सिद्धार्थ गौतम को जो है वो दी जा रही थी। हर चीज़ हर परेशानी से उनको जो है वो दूर रखा जाता है। तो अब प्रिंस वाली लाइफ जो है 10 साल जिए वो। अब 10 साल के बाद जो है एक बार वो जो है जंगल में गए थे हंटिंग के लिए। तो जंगल में जब हंटिंग के लिए वो गए हुए थे शिकार करने के लिए, तो उन्होंने क्या देखा? तो उन्होंने जंगल में देखा कि एक जो है बूढ़ा आदमी है, एक जो है मॉन्क है वो जो है वो भीख मांग रहे हैं। बुद्धिस्ट जो होते हैं मॉन्क होते हैं वो बेचारे भीख मांग रहे हैं। एक उन्होंने देखा एक अंतिम संस्कार हो रहा था वहां पे, तो एक उन्होंने जो है अंतिम संस्कार को होते हुए देखा। तो बेसिकली ये सब देखने के बाद उन्होंने सोचा कि दुनिया में क्या क्या कुछ हो रहा है और जो है मैं अपने ऐशो आराम में जो है एकदम फुलफिल एकदम अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो उन्होंने सोचा ये ज़िंदगी की जो साइकिल है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं मर जा रहे हैं, उसके बाद जो है ज़िंदगी चलती जा रही है, कितना कुछ ज़िंदगी में सामना करना पड़ रहा है। तो ये सब के बारे में उन्होंने सोचा और उन्होंने ये डिसाइड किया कि उन्हें अब जो है संन्यास ले लेना है, उन्हें जो है एक मोक्ष बनना है। और वो जो है मोक्ष बनने के लिए जो है अपने पूरे घर वालों को, एक प्रिंस की लाइफ जो थी उनकी जो राजा वाली ज़िंदगी तो उसने उसको जो है सेक्रीफाइस कर दिया और मोक्ष बनने के लिए अपने घर, अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ के जो है वो अपने घर से जो है वो दूर चले गए और मोक्ष की जो है वो बनने की तैयारी करने लगे। अब मोक्ष जो है वो बन गए और मोक्ष बनने के बाद जो है उन्होंने जो अपना पहला उद्देश्य दिया वो उन्होंने जो है वो बनारस में जाके दिया। पहला उद्देश्य मतलब जो उन्होंने सबसे पहले बैठ के जो है सबसे पहले लोग जो बताते हैं ना एक्चुअली कि पहले सबसे पहला पार्ट जो पढ़ाते हैं वो उनका जो सबसे पहला पार्ट था, उद्देश्य जो था वो बनारस में था। अब सबसे पहले ही उनके जो उद्देश्य में कौन आ गई? उन्होंने एक कीजा गोटामी को जो है वो जो है उद्देश्य दिया। अब ये कीजा गोटामी थी कौन? कीजा गोटामी एक जो लेडी थी, उनका जो एक बच्चा था वो जो है मर गया था, जवान बच्चा था वो जो है मर गया था, उसकी डेथ हो गई थी। अब वो जो है बहुत सारे लोग के पास गई, हर जगह गई और कहती थी कि मेरे बच्चे को जो है वो जिंदा कर दो। बहुत ज़्यादा वो डिप्रेस हो गई, जो कि होता है कि लोग जिसके फैमिली मेंबर जो डेथ हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा वो जो है वो इमोशनल हो जाते हैं। तो इमोशनल के साथ साथ वो थोड़ी मेंटल पन में भी आ गई थी कि वो जो है ना उसका अंतिम संस्कार कर रही थी ना कुछ कर रही थी। और वो कह रही थी कि बस इसको जो है कोई भी जिंदा कर दे। हर किसी के घर जा रही थी कि जो है आप जो है मेरे बच्चे को जो है वापस से जिंदा कर दो। तो थोड़ी वो मेंटल की तरफ जा रही थी और अपना पेशेंट जो है वो खो दी थी। तो ऐसे ही जाते जाते उन्होंने किसी ने जो उन्हें बताया कि ऐसा करो कि तुम जो है वो आप लोग अपने मॉन्क के पास चले जाओ, जो कि कौन से हैं? सिद्धार्थ गौतम जो मॉन्क है उनके पास चले जाओ, शायद वो कुछ कर सके। अब वो मौत के सही वो जो है मॉन्क के पास आई तो मॉन्क ने क्या कहा कि चलो ठीक है मैं तुम्हारे बच्चे को ठीक कर देता हूँ, तुम जो है मुझसे बस और बस सरसों का तेल ला दो। क्या ला दो? मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल लेकर आ जाओ और जो है मैं तुम्हारे बेटों को अच्छा कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। तो कीजा गोटामी खुश कि चलो ठीक है मेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा, आप बताओ शर्त आपकी क्या है? तो उसने कहा कि तुम्हें जो है सरसों का तेल वहां से लाना है जिस घर में आज तक कोई भी मरा ना हो। तो उसको सुनने में तो अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही वो गई तो बेसिकली हर जगह से उन्हें निराश वापस आना पड़ा, होपलेस। क्यों? क्योंकि जहाँ पे भी जा रही थी वहाँ पे वो पूछ रही थी कि आपके घर में क्या किसी की कोई एक्सपायर हुआ है? तो कह दिया कि मुझे ये सब ना याद दिलाओ, क्योंकि जो है अच्छी यादों से ज़्यादा तो बुरी यादें हैं। बहुत ही ज़्यादा लोग एक्सपायर जो है वो हमारे घर में हुए हैं, सबके घरों में लोग एक्सपायर हुए हैं। तो इस वजह से मस्टर्ड ऑयल तो हर कोई देने को तैयार था कि लोग इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन कोई भी उनको ऐसा एक घर नहीं मिला जिसमें कोई भी जो है वो ऐसा जो है इन्वायरमेंट ना हो जहाँ पे कोई पूरे फैमिली में जो है फैमिली
मेंबर में कोई भी आज तक के मरा ना हो। तो बेसिकली उनको ये देखे, उनको एक सीख मिली क्या कि ये जो एक साइकिल है, जैसे कि वो जैसे रास्ते में जा रही थी तो रास्ते में उदास होकर बैठ गई और खूब ज़्यादा इमोशनल थी, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि लाइट जो है वो फ्लिकर हो रही, फ्लिकर मतलब लाइट जो है वो टिमटिमा रही, रोड के ऊपर जो लाइट लगी रहती, तो वो लाइट जो टिमटिमा रही तो उसने जो है इनका दिमाग खोल दिया। उन्होंने सोचा कि बेसिकली ये पूरा का पूरा एक नेचर है, किसी को आना है तो किसी को जाना है, और ये पूरा बेसिकली ये साइकिल नहीं कंप्लीट होगी तो दुनिया का एनवायरनमेंट जो है ये कैसे चलेगा। अब जो है कोई एक्सपायर हो रहा है तो ठीक है, उसको आप लोग उदास हो गए, लेकिन उस फीलिंग से जो है निकल कर बाहर आके अपने एनवायरनमेंट में अपनी जो आप लोग की जर्नी है उसको फिर से कंटिन्यू करना, ये सबसे बड़ा जो आप लोग का होता है, यही आप लोग का मेन मोटिव होता है। अगर इस मोटिव में जो सक्सेसफुल हो जाता है वही जो है बेसिकली इस दुनिया का जो है अच्छा इंसान है, और जो उसी में उलझा रहता है हमेशा वही सब कुछ याद करता रहता है वो बेसिकली और डिप्रेस होता चला जाता है, ये सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाता है, और वो जो है वो इस सर्वाइव में उसको सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, पूरा का पूरा वो डिप्रेस में चला जाता है। तो मॉन्ग उनको यही बताना चाह रहे थे कि ये तो पूरी की पूरी एक साइकिल है, कोई आया है तो उसको जाना ही है, तो इससे जो है अपनी लाइफ को ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सबको एक ना एक दिन जाना है, आज वो गया तो कल तुम चली जाओगी, तो इससे तुम्हें कोई भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है, और जो है अपनी तुम्हारी जर्नी है, जो लाइफ है, तुम उसको अच्छे से जो है वो पीसफुल जियो और जितने अच्छे काम हो सकती हो वो करो। तो बेसिकली यही आप लोग का पूरा जो है सरमन एट बनारस वाला जो लेसन था, इसमें जो है मॉन्क्स ने बहुत अच्छी चीज़ बताई, जबकि मॉन्क्स जो है बहुत अच्छे रिच घर के थे, चाहते तो वो ना जाते, लेकिन उन्होंने जब देखा कि दुनिया में कितने लोग कितना कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कोई भिक्षा मांग रहा है तो कोई जो है मर रहा है तो कोई जो है बूढ़ा हो गया, तो सब हर चीज़ उन्होंने देखा, तो उन्होंने यही डिसाइड किया कि मुझे भी मोक्ष बनना चाहिए, क्योंकि आराम की ज़िंदगी तो मैंने बहुत ज़्यादा जी ली, अब जो है इस ज़िंदगी में इसमें भी मैं सर्वाइव करके जो है वो देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो है मिलते हैं आप लोग के नेक्स्ट वीडियो में, तो इसको जब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो लोग भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें और इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा स्कोर कर सकें। अच्छा, इंग्लिश के एग्जाम से पहले आप लोग को जो है एक वीडियो मिलने वाली है, जिसमें आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि इंग्लिश का पेपर आप लोग को अटैम्प्ट कैसे करना है, जिससे आप लोग के मार्क्स जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं। वो अटैम्प्ट जैसे पेपर करना है, बेसिकली पेपर अटैम्प्ट करने से भी आप लोग के मार्क्स पे बहुत ज़्यादा डिफेक्ट होता है, तो वो मैं आप लोग को बता दूंगा कि कैसे इफेक्ट करना है, कैसे कैसे अटैम्प्ट करना है, क्वेश्चन कैसे लिखना है, प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, उससे आप लोग की जो है मार्क्स जो है वो बहुत ही अच्छी गेन आ जाएंगे। तो इंग्लिश में कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू।